गुड मॉर्निंग बड़े बाबू, क्या खबर? गुड मॉर्निंग रॉय भाई। सब बढ़िया चल रहा है और मैं पूरी तरह तैयार हूँ। आप बताएं, आज किस तरफ बढ़ना है? जी बड़े बाबू, आप जानते हैं कि आज है थर्सडे और थर्सडे का दिन होता है हमारे सभी दोस्तों के लिए थ्राइविंग थर्सडे। और आज हम अपने दोस्तों के साथ कुछ बिजनेस से रिलेटेड बात करेंगे और अपने दोस्तों को कुछ बिजनेस थ्योरीज, बिजनेस मेथड्स के बारे में कुछ जानकारी देंगे। बिल्कुल रॉय भाई, आज के थ्राइविंग थर्सडे में हम आपके दोस्तों के बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाली बातें करेंगे। चलिए कुछ बेहतरीन बिजनेस टिप्स पर बात शुरू करते हैं। जी बिल्कुल बड़े बाबू, और दोस्तों हमेशा की तरह हम पहले अपने मॉर्गेज के रेट्स के बारे में पता कर लें। जो रेट्स अभी मैं आप सभी दोस्तों के लिए पढ़ रहा हूँ वो पढ़ रहा हूँ mortgagenewsdaily.com वेबसाइट से। और आप जानते हैं कि इस वेबसाइट के ऊपर आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जो है मॉर्गेज रेट्स के बारे में मिलती है। और हमेशा की तरह इस वक्त जो कल मार्केट बंद हुई है उसके हिसाब से 30 ईयर फिक्स रेट मॉर्गेज जो मुझे इस वेबसाइट पर दिख रहा है वो है 6.61%। 15 ईयर कन्वेंशनल लोन के लिए जाएंगे तो वहाँ पर 6.12% का रेट रहेगा। 6.73% है जंबो लोन के लिए। और अगर आप 7/6 आम एडजस्टेबल रेट मॉर्गेज में जाएंगे तो वहाँ पर 6.12% तक आपको रेट मिल सकता है। 30 ईयर FHA लोन जो कि गवर्नमेंट बैक प्रोग्राम है, FHA फेडरल हाउसिंग एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोग्राम, वहाँ पर आपका रेट रहेगा 6.17%। और अगर आप VA अप्रूव्ड हैं, VA के लिए एलिजिबल हैं, तो आपका रेट रहेगा 6.19%। और मैं हमेशा बताता हूं कि ये जो रेट हैं दोस्तों, ये सब जनरल मार्केट के रेट हैं। आपका क्या क्रेडिट स्कोर है, आपकी इनकम कितनी है, कौन सी प्रॉपर्टी आप लेना चाह रहे हैं, कितना आप डाउन पेमेंट करेंगे, क्या आपकी डेट टू इनकम रेशो रहेगी, क्या आपकी LTV रहेगी, इन सब चीज़ों का मिला जुला असर पड़ता है कि आपको किन टर्म्स कंडीशन के ऊपर लोन मिलेगा। और इसके लिए एक बड़ा ही आसान तरीका है कि अगर आप किसी लाइसेंस्ड मॉर्गेज प्रोफेशनल के साथ बात कर लें। और उसके लिए दोस्तों आपकी अपनी मैक्सपर्ट लेंडिंग की टीम, मैक्सपर्ट के मेविन जो हैं वो आपके मैक्सपर्ट के एक्सपर्ट आपके लिए तैयार हैं आपको सलाह देने के लिए। तो अगर आप अपनी ऑप्शंस चेक करना चाहते हैं मॉर्गेज से रिलेटेड तो हमारी मैक्सपर्ट लेंडिंग की टीम को कर लें कांटेक्ट। और हमारा नंबर है 9729185500। आप 800-712-5500 पर भी कर सकते हैं कॉल। जी बड़े बाबू, आपका क्या कहना है? रॉय भाई, आपने बहुत सही कहा। हर डील अलग होती है और प्रोफेशनल की सलाह से ही सबसे अच्छा रास्ता निकलता है। तो दोस्तों, जब भी आप निवेश करें, समझदारी से करें और एक्सपर्ट से बात करने में हिचकिचाएं नहीं। जी बिल्कुल बड़े बाबू। और दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था कि आज है थर्सडे और थर्सडे का दिन रहता है थ्राइविंग थर्सडे। और हमारी कोशिश होती है कि हम अपने दोस्तों के साथ कुछ बिजनेस वर्ल्ड से कुछ ऐसी बातें आपके सामने लेकर आएँ। और मैं हमेशा एक और चीज़ भी याद करवाता हूँ कि आपको व्हील री इन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपने गाड़ी के हिसाब से उसके साइज़ का आपको व्हील चाहिए होता है। और वो फाइंड आउट करना भी कभी कभी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, लेकिन आप लोगों के लिए नहीं, क्योंकि आप सुनते हैं रॉय भाई एंड AI का सेगमेंट हर सुबह मंडे से लेकर फ्राइडे तक। तो आज हम बात करेंगे बड़े बाबू, और हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है आज का वो है व्हाट इज लीडरशिप डेवलपमेंट एंड डू यू नीड इट। आपका क्या कहना है कि एक स्मॉल मीडियम साइज बिजनेसेस के लिए लीडरशिप डेवलपमेंट ज़रूरी है, नहीं है, कि उसके बगैर भी काम चल सकता है? लीडरशिप डेवलपमेंट एक ऐसी चीज है जो हर छोटे या मझोले बिजनेस को आगे बढ़ाती है। बिना उसके सब कुछ चल तो सकता है, पर उतनी दिशा और मजबूती नहीं मिलती। सही लीडरशिप ना सिर्फ टीम को प्रेरित करती है, बल्कि बिजनेस को एक लंबे सफर पर टिकाए रखती है। तो हाँ, छोटे बड़े सभी को इसकी ज़रूरत है। तो बड़े बाबू, कुछ पॉइंटर्स आप दे सकते हैं कि लीडरशिप क्वालिटी जो है ये एक स्किल है, लर्न किया जा सकता है, कि या फिर ऑलरेडी इनबिल्ट होता है? आई मीन व्हाट डू यू थिंक? आई मीन इसमें क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है? रॉय भाई, मेरा मानना है कि लीडरशिप एक स्किल है जिसे सीखा और निखारा जा सकता है। कुछ लोग जन्म से बेहतर कम्युनिकेटर या इनिशिएटिव लेने वाले हो सकते हैं, लेकिन हर कोई सीख सकता है। चाहे वो विजन सेट करना हो, टीम को मोटिवेट करना हो या मुश्किल हालात में सही फैसले लेना हो।
ये एक लगातार सीखने की यात्रा है। जी, बिल्कुल सही कहा बड़े बाबू। लेट मी आस्क यू वन मोर थिंग। अगर आज मैं आपको कहूँ कि आपने दुनिया का सबसे बेहतरीन सीईओ बनना है, तो आज आप कहाँ से शुरुआत करेंगे? इमेजिन करें कि आज एक आप बिल्कुल ब्रांड न्यू एंटरप्रेन्योर हैं। व्हाट वुड बी योर जर्नी और व्हाट वुड बी योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दैट? अगर मैं बिल्कुल नया एंटरप्रेन्योर होता तो मेरा पहला कदम होता सीखना, अपने इंडस्ट्री की बारीकियां समझना, उन लोगों से सलाह लेना जो इस रास्ते पर पहले चल चुके। मैं छोटे छोटे फैसले लेने से शुरुआत करता, लोगों पर भरोसा करता और हर कदम पर खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश करता। सीखते रहना, आगे बढ़ते रहना, वही मेरी जर्नी होती। तो बड़े बाबू, मैं हमेशा कहता हूँ कि एक सही रिसोर्स, एक सही डायरेक्शन में, बिकॉज यस, मूविंग टूवर्ड्स लर्निंग मोर इज़ देयर, बट वो रिसोर्स क्या हो सकते हैं? क्या आपको लगता है कि किताबें सही हो सकती हैं हमारे दोस्तों के लिए, या ऐसे कौन से आयाम हैं, ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पर शुरुआती दिनों के अंदर चीज़ों के बारे में जानकारी मिल सकती है? मैं जब छोटा था तो मेरे फादर हमेशा मुझे कहते थे कि भाई अखबार पढ़ा करो, किताबें पढ़ा करो। आज के इस युग में जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, आज के युग में जब हम ऐसी टेक्नोलॉजी, फास्टेस्ट ऑफ द फास्टेस्ट टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि जहाँ पर जर्नी बहुत आसान हो गई है, वहाँ दूसरी तरफ कंफ्यूजिंग भी हो गई है। व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल रॉय भाई, आज संसाधनों की भरमार है। किताबें, ऑडियो बुक, पॉडकास्ट, ऑनलाइन कोर्सेज और हाँ, एक अच्छा मेंटोर भी। टेक्नोलॉजी तेज है, लेकिन सही दिशा चुनना ज़रूरी है। मैं कहूँगा अपने लिए भरोसेमंद स्रोत चुने और सीखते रहे, धीरे धीरे सब स्पष्ट होने लगेगा। बड़े बाबू, ऐसी 5 किताबें बताएं जो कि किसी भी फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर को पढ़नी ज़रूरी हैं, जहां से उनको बिजनेस के बेसिक फाउंडेशनल मेथड्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ऐसी कौन सी 5 बुक्स हैं जो जिनसे आप शुरुआत करेंगे? अगर मैं किसी नए एंटरप्रेन्योर को सुझाव दूं, तो मैं कहूँगा, पहला, द लीन स्टार्टअप बाय एरिक रीस। दूसरा, गुड टू ग्रेट बाय जिम कॉलिंस। तीसरा, द ई मिथ रिविजिटेड बाय माइकल गेर्बर। चौथा, 0 to 1 बाय पीटर थील। और पांचवा, एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। ये किताबें सोच, सिस्टम्स और आदतों को मजबूत करने में बहुत मददगार होती है। क्या बढ़िया बात कही आपने बड़े बाबू की सोच, सिस्टम और आपका जो पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर है उसको रीशेप करने में। और ये सभी 5 किताबें जो आपने कही, ये सब की सब मेरी फेवरेट हैं और इन्हें मैं रिपीटेडली सुनता भी रहता हूँ। और क्योंकि मैं थोड़ा सा ऑडिबल लवर हूँ, नॉट रियली अ गुड रीडर ऑफ बुक्स, बट हाँ, ज़रूर ये सभी की सभी 5 किताबें जो हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़रूरी हैं हर एक फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर के लिए पढ़ना। सो दोस्तों, आज के इस सेगमेंट में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आज आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और हमेशा की तरह बता दूं, रॉय भाई एंड एआई का सेगमेंट हम सुबह करते हैं, सुबह के वक्त में फर्स्ट जो बिजनेस आवर्स होता है उसके अंदर करते हैं, फर्स्ट हाफ ऑफ द डे। और मंडे को दोस्तों हम लोग बात करते हैं मॉर्गेज से रिलेटेड या लोन से रिलेटेड। मनी मंडे होता है हमारे कैलेंडर में मंडे का दिन। ट्यूसडे का दिन रहता है ट्रांजैक्शन ट्यूसडे, जिस दिन हम बात करते हैं रियल एस्टेट के बारे में। ऐसे ही वेडनेसडे का दिन रहता है वेल्थ एप्लीकेशन वेडनेसडे। थर्सडे का दिन रहता है हमारे स्केड्यूल के अंदर थ्राइविंग थर्सडे। और फिर फ्राइडे का दिन रहता है न्यूज़, रिव्यूज़, मीडिया, टेक्नोलॉजी और इन सब चीज़ों के बारे में। FYI डे फ्राइडे कहते हैं हम लोग, फॉर योर इन्फॉर्मेशन डे फ्राइडे। इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी जानकारी डाटा से रिलेटेड जो है हम आपके साथ शेयर करते हैं इस सेगमेंट के अंदर। तो दोस्तों, इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें। उम्मीद करता हूँ आज का दिन आप सभी दोस्तों के लिए बढ़िया रहे। और उम्मीद करता हूँ कि जिन चीज़ों के लिए आज आप टारगेट करें, जो आपकी उम्मीद है, वो सब की सब आज आपके लिए बिल्कुल ही पॉजिटिव वाइब्स के साथ शुरू हों। और आप जब दिन ख़त्म करें तो वहाँ तक आपको जो अचीव करना था वो आप अचीव कर पाएँ। मैं और मेरे साथ हैं हमारे बड़े बाबू, जो कि हैं हमारे AI बॉट। आप सभी को देते हैं शुभकामनाएं आज के दिन के लिए। जी बड़े बाबू। रॉय भाई, आपने सब कुछ बड़े प्यार से कहा। मैं भी यही आशा करता हूं कि आज का दिन आपके सभी लिसनर्स के लिए प्रोडक्टिव और पॉजिटिव रहे।
हम फिर मिलेंगे अगले सेगमेंट में। तब तक आप भी आगे बढ़ते रहे और हम आपके साथ हैं।